Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies Chapter number 1 Nature and Significance of Business Topic Business Risk. आज हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है और नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज का. Business risk. The business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. Business risk का मतलब वो सारी possible profits जो हमें नहीं पता है या वो possible losses जो कि uncertain unexpected events की वजह से हो सकती हैं. For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preferences of consumer or due to increase in competition from other producers. मान लूँ मेरी वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है, ठीक है, मैं वॉशिंग मशीन्स बनाती हूँ. कल को वर्लपूल है, सैमसंग की. अब कंपटीशन मार्केट में आएगा तो किसी की डिमांड सप्लाई में चेंजेस आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो इतनी जल्दी उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि लोग न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं. तो अब यहाँ पे ना ये रिस्क इन्वॉल्व होता है कि जो भी बिजनेस है ना उनको अपनी टेक्नोलॉजीज एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना पड़ता है. बहुत से फैक्टर्स जो भी हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये सब रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये अनएक्सपेक्टेड रिस्क है कि इसका कंपटीटर कोई मार्केट में आ गया तो हमारी जो प्रोडक्ट है उस पर फर्क पड़ता है. दे इफेक्ट मतलब कोई भी तरीके का कंपटीटर आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की चेंज हो रही है. जैसे अगर हम कपड़ों की बात करें, क्लोथ्स की, तो कितना ज़्यादा ट्रेंड ये इंडो वेस्टर्न हो गया, अनारकली हो गया, मतलब कितनी सारी वैरायटी है. और आज के टाइम में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का बहुत जल्दी चेंज होता रहता है क्योंकि कंपटीशन इतना है कि न्यू चीज़ हर किसी को चाहिए, कुछ यूनिक हो, कुछ न्यू हो. उस वजह से रिस्क हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं होता है और विदाउट रिस्क कोई बिजनेस नहीं होता है. बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप ऑफ रिस्क. जो बिजनेस है वो दो तरीके के रिस्क जो है वो फेस करते हैं, बियर करते हैं. स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस. ऐसे रिस्क जो मार्केट कंडीशंस की वजह से होते हैं, जैसे कि फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई. किसी गुड्स की डिमांड बढ़ जा रही है या सप्लाई कम है और या सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उनकी वजह से, या प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं या फैशन में चेंज आ रहे हैं. Favorable market conditions are likely to result in gains, whereas unfavorable ones may result in losses. अगर favorable market conditions हैं तो हमें gain होगा और unfavorable one है तो हमें क्या हो जाएगा, losses हो जाएंगी. Speculative risk वो risk होता है जहाँ market conditions पे हमारा risk depend करता है. Next है pure risk. Pure risk involves the possibility loss or no loss. या तो हो सकता है नुकसान या तो नहीं हो सकता है. फायर लगेगी तो नुकसान होगा, कोई चोरी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो ये सब क्या है, रिस्क के फैक्टर्स हैं. देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयरएज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन. मतलब ये है कि ऐसे रिस्क ना होने से हमें गेन तो नहीं होता है बट वो लॉस से हम अगर होंगे ये ऐसे अगर कोई चोरी हो जाएगी तो हमें लॉस होगा, कोई चोरी नहीं हो रही है तो गेन तो नहीं हो रहा है पर लॉस भी नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ लॉस होगा. अगर आग लग जाती है, कहीं पे फायर हो जाता है, चांस ऑफ फायर है, तो वहां पे क्या है, हमें लॉस होगा. अगर चांस ऑफ फायर नहीं है तो लॉस नहीं होगा पर गेन भी नहीं होगा. पर स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है कि अगर हमें फेवरेबल मार्केट कंडीशन है तो गेन होगा, नहीं है तो लॉस हो जाएगा. मान लो कि कोका कोला और पेप्सी ले लेते हैं, ऑलमोस्ट टेस्ट सिमिलर ही है तो काफी कंपटीशन है दोनों का. अगर मान लो कोका कोला की कुछ चेंजेस लेके आते हैं और अपने टेस्ट में उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं और लोगों को नहीं पसंद आया, तो इससे क्या होगा, जो कोका कोला प्रेफर करते थे वो भी पेप्सी की तरफ चले जाएंगे और पेप्सी का जो डिमांड फेवरेबल कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू पेप्सी बढ़िया है, उनके लिए तो सही हुआ ना कि उस बिजनेस ने कुछ चेंज करना चाहा कोका कोला कंपनी ने और उससे रिजल्ट उनको नहीं अच्छा मिला कंज्यूमर से, तो अनएक्सपेक्टेडली इनका गेन हो जाएगा पेप्सी का और उनका लॉस हो जाएगा. तो ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे. प्योर रिस्क वो होता है जहाँ पे रिस्क होगा या तो नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता. अगर चोरी होगी, स्ट्राइक है, जैसे इस टाइम करेंटली लॉकडाउन का टाइम है तो शॉप्स बंद है, तो ये एक तरीके का प्योर रिस्क है. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है, एक चीज समझिएगा, जब भी मैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर इन सब की बात करूँ ना तो ये सारी चीजें हमें ना
जो हमने मीनिंग पढ़ी होती है, डेफिनेशन उन्हीं से मिल जाता है। अभी हमने बिजनेस रिस्क में पढ़ा कि अनसर्टेनिटी होता है, तो देखो पहला हमारा क्या है बिजनेस रिस्क, अनसर्टेन। तो अगर हम डेफिनेशन और मीनिंग को सब अच्छे से पढ़ लेना, समझ ले, तो हम नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अपने आप समझ जाते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स होंगे। तो business risk arise due to uncertainties. Uncertainty refers to lack of knowledge about what is going to happen in future. Uncertainty मतलब होता है कि वो lack of knowledge, मतलब हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो knowledge नहीं है जिससे हम predict कर सके फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हम सबको पता है फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। तो नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, डिमांड एंड प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं, सब क्या है एग्जाम्पल्स हैं हमारे अनसर्टेनिटी के, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आते हैं, और ये जो आउटकम्स होते हैं फ्यूचर में हमें नहीं मालूम होता इससे क्या हमें आउटकम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, बिना बिजनेस के रिस्क पॉसिबल नहीं है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। Although the amount of risk may vary from business to business, risk can be minimized but cannot be eliminated. इस बात को समझ लो कि आप ये बोलो कि बिना रिस्क के बिजनेस करना तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, रिस्क डिपेंड करता है हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, मैं किस तरीके का बिजनेस कर रही हूँ। मान लो मेरे एरिया में ज़्यादा ओल्ड एज लोग रहते हैं और वहाँ पे मैं टॉय शॉप खोल दूँ, तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं, क्योंकि अगर मेरी कॉलोनी में छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, 0 to 5 एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा, और वहाँ पे मैं टॉय शॉप खोलूँ, तो वो तो मेरे ऑब्वियसली मेरे बिजनेस को एनहांस करेंगी। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स होते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में खोल रहे हैं, कहाँ है फैक्टर्स, हम बिजनेस तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बिजनेस के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। बिना रिस्क के बिजनेस हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। मान लो मार्केट कंडीशन की वजह से रिस्क हो रहा है, उस मार्केट कंडीशंस आपकी कंट्रोल में नहीं, अभी गवर्नमेंट कोई प्राइसेस जीएसटी रेट्स बढ़ा दे तो ये रिस्क बढ़ रहा है ना। अब आपको रिस्क ही तो है एक तरीके का, मैंने कुछ और सोच के अपनी प्लानिंग की थी और जीएसटी रेट बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। इट्स वन टाइप ऑफ रिस्क। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली जितना बड़ा बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस है उतना ज्यादा रिस्क होता है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क। ये मेन फैक्टर्स हैं कि मेरा नेचर कैसा है बिजनेस को, किस स्केल में, वो स्मॉल स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है। A business dealing in fashionable items have a high degree of risk. जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैशन बहुत जल्दी में चेंज होते जाते हैं, ट्रेंड्स हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, हमें हर चीज नई चाहिए होती, कुछ यूनिक, जिसने ये सब चीजें जहाँ पे फैशन की बात आती है वहां पे सबसे ज्यादा हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट अगर लेना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के बिना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। रिस्क है तो प्रॉफिट है, रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल है विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये हर एक बिजनेस पे अप्लाई किया जाता है, कोई भी ये प्रिंसिपल नो रिस्क नो गेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर फ्रेम करता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई प्रॉफिट। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क यही सोच के लेता है, ये एक्सपेक्ट करके लेता है कि उसको उतना हाई प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये जो हम रिस्क लेते हैं ना उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसका हमको प्राइज मिलता है एज अ प्रॉफिट। तो आज की क्लास जो थी हमारी वो थी बिजनेस रिस्क पे। आज हमने पढ़ा बिजनेस रिस्क क्या होता है और इसका नेचर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कॉजेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास हम वाइंड अप कर देंगे ये चैप्टर। नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट होगी, कल संडे है, कल तो नहीं होगी क्लास। आप में से जो लोग भी मेरी वीडियो पहली बार देखें प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए @avneet.crystal। किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, obstacles are the cost of greatness. Believe in yourself. Thank you.